हेलो दोस्तों, तो आज आप सुनेंगे ड्रीम क्विक की लिखी किताब लिमिटलेस। अगर आपको लाइफ में लिमिटलेस बनना है यानी हर बाधा पर विजय पानी है तो इस बुक की समरी ज़रूर सुनिए। इसमें आपको फास्ट रीडिंग और मेमोरी आदि से रिलेटेड बहुत सी टेक्निक मिलेंगी। लिमिटलेस का मतलब होता है जिसे कोई रोक ना सके। आए दिन लाइफ में हमें तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हिम्मत से हर मुश्किल का सामना करते हैं। उनसे जितना होता है एटलीस्ट वे उतना करते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ते रहते हैं। बेशक प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे हो, लेकिन फिर भी वे रुकते नहीं हैं और ना ही उम्मीद छोड़ते हैं। ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं और उन्हें ही लिमिटलेस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी लिमिटलेस ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आगे के सभी चैप्टर की समरी जरूर सुनें। चैप्टर 1 द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले लेखक ने एक अद्भुत फार्मूला दिया है जिसे फास्टर का नाम दिया गया है। इसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आएगा। आप हर चीज़ को जल्दी से कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि फास्टर का आखिर मतलब क्या है। फॉरगेट। अगर आपको कोई काम जल्दी से करना है या गोल को जल्दी पाना है तो आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को भुला देना होगा, जैसे सेलफोन, टीवी आदि को भूलकर सिर्फ अपने गोल्स को याद रखें। एक्ट। इसके बाद आप गोल्स पर जुट जाएं। स्टेट्स। खुद को मोटिवेशनल स्टेट में लाएं। माइंड की स्टेट बहुत मैटर करती है। अगर आप मजाक के मूड में हो तो अपने गोल पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाओगे, इसलिए सक्सेस वाली स्टेट ऑफ माइंड में आए। टीच। अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो दूसरों को भी स्किल सिखाएं। इससे सारा काम जल्दी निपट जाएगा। एंटर। हमेशा जागरूक रहें और अगर कोई नई एक्टिविटी हो रही हो जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो तो उसमें ज़रूर भाग लें। कुछ लोग हेजिटेट की वजह से ऐसा नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ते, लेकिन आप भाग जरूर लें। चाहे थोड़ा ही समझ में आए, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि आपकी फील्ड में क्या नया हो रहा है। अपने काम को दोबारा जरूर जांचें और इस बार जो कमी रह गई है उसे फीडबैक के तौर पर याद रखें और अगली बार उसमें और सुधार कर लें। इस तरह आप परफेक्ट होते जाएं। ट्रिपल एम का रूल। इसके बाद आप ट्रिपल एम वाला यह रूल याद रखें। नंबर 1 माइंडसेट। हमेशा आगे बढ़ने वाला ये सक्सेस का माइंडसेट रखें। यह ना सोचें कि मैं तो गरीब हूँ, मुझसे यही नहीं होगा या मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। यह सोचकर बैठ जाएंगे तो कभी तरक्की नहीं करेंगे। बहुत से लोग स्लम से उठकर कंपनीज के मालिक बन गए हैं क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव था। नंबर 2 मोटिवेशन। हमेशा खुद को मोटिवेशन देते रहें। दूसरे लोग अगर मोटिवेट नहीं करते तो खुद ही खुद को मोटिवेट करना सीखिए। नंबर 3 मेथड्स। अपने काम करने के तरीकों पर भी ध्यान दें। वक्त के साथ बदलना सीखिए। यह ना हो कि सब लोग डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हों और आप वही घिसी पिटी चीज़ों का। जैसे कोविड के समय एजुकेशन सिस्टम सारा ऑनलाइन हो गया था। टीचर और स्टूडेंट ने खुद को जल्दी से अडॉप्ट कर लिया और उनका साल बेकार नहीं गया। लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों के स्टेटमेंट्स यही थे कि इससे पढ़ाई कहाँ होती है। लेकिन टीचर भी वही था और लेक्चर भी वही, फिर पढ़ाई क्यों नहीं होगी। इसलिए मॉडल और उचित मेथड अपनाएं। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। चैप्टर 4 आस्क इफेक्टिव क्वेश्चंस। अपने आप से हर दिन केवल ये 3 क्वेश्चन पूछिए। मैं लाइफ में क्या हासिल कर सकता हूँ? मैंने आज तक लाइफ में क्या हासिल किया है? मेरे लिए क्या संभव है? ये तीनों क्वेश्चंस आपके आउटपुट को मेजर करेंगे और आपको लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मोटिवेट कर देंगे। अगर आपने कोई गोल हासिल किया है तो आप और ज़्यादा हासिल करने के लिए मोटिवेट हो जाइए, और अगर कुछ नहीं किया है तो भी कुछ करने के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहिए। चैप्टर 5 इफेक्टिव रीडिंग। सबसे पहले किसी भी किताब को स्कैन करें, उसके चैप्टर के नाम पढ़ें। इसके बाद फास्ट स्पीड से चैप्टर्स को पढ़ें। पहली बार में कुछ समझ ना आए तो भी कोई बात नहीं, आप यह देखें कि कौन से पैराग्राफ बहुत आसान है या इंटरेस्टिंग है। आप उन पार्ट्स को नोट कर लें और निशान लगा लें। फिर आप सेकेंड रीडिंग शुरू करें। इस बार आपको ज़्यादा समझ आने लगेगा। साथ ही आप पॉइंट्स बनाते चलें या की नोट्स ले लें। दूसरी बार में आपको 70% बुक समझ आएगी। अंत में आप बुक को तीसरी बार पढ़ें और मुश्किल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें। इस तरह किसी भी बुक को 3 बार पढ़ें। इसके बाद हर हफ्ते बुक के चैप्टर्स को बहुत फास्ट रीड करें और रीड करते रहें। इससे किताब आपके दिमाग में छपने लगेगी। चैप्टर 6 आंसर दीज क्वेश्चंस। हमेशा गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आप अपने आप से यह क्वेश्चन पूछें। क्या मुझे अपने गोल से प्यार है? मेरा एनर्जी लेवल क्या है? मेरा एनर्जी लेवल नीचे क्यों जा रहा है? इसके बाद इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दें। अगर आपको अपने गोल से प्यार ही नहीं है तो उसे बदल दें। हो सकता है अपने माता पिता के कहने पर आपने गोल बनाया हो या दोस्तों की देखा देखी गोल चूज़ किया हो।
हमारा एनर्जी लेवल हमेशा एक सा नहीं होता। कई बार फालतू कामों से या बैड हैबिट की वजह से एनर्जी लेवल गिर जाता है और हमारा मन गोल से हट जाता है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन और बुरी आदतों को ज़िंदगी से हटा दें। इससे आप हमेशा एनर्जी से भरे रहेंगे और गोल्स को पाने में आसानी होगी। चैप्टर 7, इम्प्रूव योर एनवायरनमेंट। एक गोल पर पूरा फोकस लगाने के लिए आपको उचित परिवेश की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप यह 3 तरीके इस्तेमाल में ला सकते हैं। नंबर 1, काम के लिए आप एक जगह निर्धारित कर लें। जैसे कोई नावल या ब्लॉग पोस्ट लिखनी हो तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस निर्धारित कर लें, फिर वहीं बैठकर उसका काम किया करें। दिमाग को शांत रखने के लिए मनपसंद गाना चला सकते हैं। अपने आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें ना रखें। चैप्टर 8, अवॉइड रिग्रेशन टू इम्प्रूव रीडिंग। जब आप कोई चैप्टर पढ़ने लगें तो एक ही पैराग्राफ को फिर से ना पढ़ें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आगे ही पढ़ते जाएं, पीछे ना हटें। आप पहले पूरे चैप्टर्स को जल्दी से पढ़ डालें। इससे आपका दिमाग चीज़ों को जल्दी कैच करना सीखेगा। अगर एक ही लाइन को बार बार दोहराते रहेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी और आप लाइफ में किताबों को फास्ट नहीं पढ़ पाएंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग शुरू के 2 चैप्टर पढ़कर ही किताब को किनारे रख देते हैं और फिर दोबारा उसे खोलते तक नहीं। इसलिए आप आगे पढ़ते जाएं, आपका दिमाग मेन आइडिया खुद ही समझ जाता है। कुछ शब्द ना भी समझ आए तो भी ब्रेन खुद ही अंदाज़ा लगा लेता है कि क्या लिखा गया है। चैप्टर 9, अवॉइड सबकोलाइजेशन। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो ज़ोर ज़ोर से ना पढ़ें और ना ही खुद से विस्पर करें। इससे आपकी पढ़ने की स्पीड कम होती है और आप जल्दी समझ भी नहीं पाते। इसलिए फास्ट पढ़ने और समझने की आदत डालिए और अगर बचपन से बोलकर पढ़ने की आदत है तो उसे बदल डालें। चैप्टर 10, अवॉइड वर्ड बाय वर्ड रीडिंग। पहली बार एक शब्द ना पढ़ें बल्कि पूरा पैराग्राफ पढ़ें और पूरे पैराग्राफ का मीनिंग समझने की कोशिश करें। एक मानसिक चित्र बना डालें कि उस पैराग्राफ में आखिर दिया क्या है। ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट बना लें। चैप्टर 11, स्पेंड 20 मिनट्स ऑन रीडिंग। हर दिन 20 मिनट्स तक ऐसी किताब पढ़ें जो आपने पहले कभी ना पढ़ी है। इससे आपके ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। बहुत से इंडियंस लाइफ में किताब ही नहीं पढ़ते, उन्हें क्या नया ज्ञान मिलेगा। लेकिन यूरोप के लोग के हाथ में आपको हमेशा एक किताब दिखती है, तो आप भी ये आदत डालिए। और नहीं तो एक ब्लॉग पर ही अच्छी किताबों की समरी पढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा इन्हें पढ़ते ही आप मोटिवेट फील करते हो, इसलिए डेली रीडिंग का नियम बना लें। चैप्टर 12, इम्प्रूव मेमोरी इन 10 स्टेप। अपनी मेमोरी को साफ करने के लिए ये चीज़ें करें। अच्छा संतुलित भोजन लें और ज़्यादा बादाम, काजू, अखरोट और मछली खाएं। कभी भी नेगेटिव विचार मन में ना लाएं। ज़िंदगी को लेकर कंप्लेन ना करें। हर दिन 10 से 15 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपके ब्रेन में हर नर्व्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है और वे साफ रहते हैं। सच्चे और ईमानदार दोस्तों के साथ रहें। अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखें। ट्रस्टवर्दी लोगों से डिस्कस करें और कोई भी सॉल्यूशन खोजें। हमेशा नेचर के पास जाएं। हरियाली देखकर ब्रेन काफ़ी फ्रेश हो जाता है। हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद लें। हमेशा नई स्किल सीखें, जैसे गिटार, स्विमिंग, फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग आदि। इससे आप हमेशा एक्टिव बने रहेंगे। अक्सर मोटिवेशन वाली किताब पढ़ें। योग और मेडिटेशन से स्ट्रेस को दूर रखें। चैप्टर 13, द 4D। अगर आपको लिमिटलेस बनना है तो इन 4 डिजिटल चीज़ों से बचकर रहना होगा। नंबर 1, डिजिटल डेल्ग। आज हम थोड़ी समय में इतनी जानकारी पढ़ लेते हैं कि दिमाग ओवरलोड हो जाता है। वह इतने सारे थॉट्स को प्रोसेस करने लगता है कि असली क्रिएटिव थॉट्स को टाइम ही नहीं दे पाता। इसलिए फालतू की यूट्यूब वीडियोज़ या सोशल मीडिया ना देखें और ना ही पढ़ें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आजकल हर 2 सेकंड में व्हाट्सएप बजता रहता है और आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे यूट्यूब और सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन ने हद मचाई हुई है। पॉइंट 3, डिजिटल डिमेंशिया। आजकल हर सवाल का जवाब गूगल और इंटरनेट पर मिल जाता है, इसीलिए लोग खुद पर याद ही नहीं रखना चाहते। इससे उनकी याददाश्त कम होती जा रही है। नंबर 4, डिजिटल डिडक्शन। हर चीज़ गूगल से लेने के कारण हम जरा भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इससे क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग में कमी आ जाती है। तो दोस्तों, इन चारों डिजिटल प्रॉब्लम से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, ये थी लिमिटलेस बुक की समरी। अगर आपको ये समरी अच्छी लगी तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।